morning dear students, welcome back in maths class. So beta we are going to follow the NCERT books. ये आपने ले लेनी है NCERT की बुक for mathematics. Fine. So we are going to do the sums from this book only. तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इंटीजर्स की, तो इसमें लेट अस डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. फॉलोइंग अंडर नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at the different places on a particular day. अब यहाँ पर देखो अलग अलग प्लेसेस बताई हुई हैं, जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, देन बेंगलुरु. फाइन. तो ये टेम्परेचर बताया है. द फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व दिस लाइन, नंबर लाइन, एंड राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड. यहाँ पर आपने टेम्परेचर देखना है कि कितना है. अब देखो ये आपका 0 है, ये नंबर लाइन में 0 है. ठीक है. एक इधर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं. दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स और ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. फाइन. अब देखो सबसे पहले हमने देखा ये क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड एंड लेट अस डू. अब लाहौल स्पीति का इन्होंने देखो पहले हमने देखा -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा. तो कैसे होगा, ये आपका 0 है. ठीक है. अब ये 0 से इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, ये -5, -6, -7 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा -8. तो आपका लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर हो गया -8. इसी तरह से अब उन्होंने श्रीनगर का बोलना हमने, तो श्रीनगर का कैसे होगा, 0 से हमने किया लेफ्ट हैंड साइड में गए -1 एंड -2, तो श्रीनगर का क्या हो गया -2. इसी तरह से शिमला का आपको पता लग रहा है कि एरो बनी हुई है, तो शिमला का 5 डिग्री हो गया, प्लस के 5 डिग्री सेल्सियस. फाइन. अब ऊटी का क्या हो गया, ऊटी को यहाँ पर काउंट कर लेंगे 10, 11, 12, 13, 14. तो ऊटी का टेम्परेचर क्या हो गया 14 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह से हम जाएंगे, नेक्स्ट वाला है आपका बेंगलुरु. तो बेंगलुरु का टेम्परेचर ये देखो यहाँ पर 20 है, 20 के बाद 21 एंड देन 22. तो बेंगलुरु का टेम्परेचर पॉजिटिव प्लस के 22 डिग्री सेल्सियस हो गया. तो दिस आई हैव रिटन फॉर यू. देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है. यस. तो ये लाहौल स्पीति का 8 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह से श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का मैंने लिखा है 5 डिग्री सेल्सियस, एंड ऊटी का क्या हो गया 14 डिग्री सेल्सियस, एंड बेंगलुरु का आपका हो गया 22 डिग्री सेल्सियस. फाइन. अब इसमें पार्ट बी का क्वेश्चन देखिए. पार्ट बी में लिखा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस among the above. अब उन्होंने बोला है कि जो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस है उसका डिफरेंस बताइए टेम्परेचर में. फाइन. तो इसमें देखिए हमारा जो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया हुआ है, हॉटेस्ट क्या हो गया बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु प्लस के 22 है. ठीक है. और कोल्डेस्ट कितना हो गया, कोल्डेस्ट आपका देखो कितना हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये हमने नंबर लाइन अगर ड्रॉ कर ली है. ठीक है. जो नंबर 0 से नेगेटिव इंटीजर जितना 0 से दूर जाएगा वो उतना ही स्मॉल हो जाएगा. मतलब ये जो -8 डिग्री है क्या हुआ, ये कोल्डेस्ट हो गया. तो लाहौल स्पीति का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है. ठीक है. तो हमने क्या लिखा, तो यहाँ पर लिखा टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस दैट इज 22 डिग्री, बेंगलुरु का था. टेम्परेचर एज द कोल्डेस्ट प्लेस दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस. अब हमने बोला, इन्होंने बोला डिफरेंस फाइंड आउट करो. डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर कैसे पता लगेगा, 22 डिग्री डिफरेंस मतलब माइनस करना, ऑब्वियसली माइनस का साइन लगाएंगे और उसके साथ में -8 डिग्री. ठीक है. तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 22 + 8 क्या हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है जी. अब नेक्स्ट इसका पार्ट सी देख लो. नेक्स्ट पार्ट सी है, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. पार्ट सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर.
लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। अब हमारे पास देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आपको पता है -8 डिग्री, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है जी, -8 डिग्री हो गया। श्रीनगर का टेम्परेचर आपका -2 डिग्री सेल्सियस है, जो हमने नंबर लाइन से फाइंड आउट किया है। ठीक है, उसी नंबर लाइन को फॉलो कर रहे हैं हम। डिफरेंस का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब माइनस करना है आपने, -2 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एंड माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, -2 + 8। अब यहाँ पर देखो ये माइनस के 2 हैं एंड प्लस के 8 है, तो माइनस करना है, बट साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव इंटीजर का जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट पार्ट डी यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ, आई विल बी सेंडिंग यू द क्वेश्चन, उसको आपने खुद ट्राई करना बेटा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। In a quiz, positive marks are given for the correct answers and the negative marks are given for the incorrect answers. If Jack's score in 5 successive rounds were, उसके स्कोर बताए हुए हैं 25, -5, -10, 15, 10. What was his total at the end? ठीक है जी, इसका बताना है कि टोटल क्या हुआ एंड में। फाइन। अब उसके पॉजिटिव भी मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्क्स हैं। तो जैक स्कोर इन 5 राउंड्स क्या क्या दे रखा है, 25। उसका स्कोर क्या है 5 राउंड्स में, ये आपको दे रखा है। कुछ नंबर्स पॉजिटिव साइन के साथ हैं और कुछ नंबर नेगेटिव साइन के साथ है। नेगेटिव साइंस के साथ किसको दिए हुए हैं, जो इनकरेक्ट आंसर्स थे। पॉजिटिव क्या है, जो करेक्ट आंसर्स थे, एंड 10। ठीक है जी। अब उसका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, इन सारे के सारे नंबर्स को हमने प्लस कर देना है। जो भी जितने भी आपके नंबर्स दे रखे हैं, जब इसको प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे क्या था 25 प्लस, अब ये माइनस के साइन के साथ है 5, -5, उसके बाद प्लस के 10, फिर प्लस माइनस के 10 है। ठीक है, 10 के साथ नेगेटिव इंटीजर है, माइनस का साइन है, +15 +10। फाइन। अब ये ब्रैकेट्स हमने ओपन कर लेनी है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस और माइनस, -10 +15 +10। फाइन। अब जो एक तो नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोनों कट जाएंगे। 10 - 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ। 10 - 10 करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यही हमने यहाँ पर दोनों को कैंसिल कर दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इनवर्स दो है, 0 आ जाता है जब उनको प्लस करते हैं। ठीक है, अब जो सेम साइन वाले नंबर है उनको इकट्ठा करो। 25, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। 25 + 15 -5 कर दोगे। 25 + 15 क्या होते हैं, 40। 40 - 5 दैट इज 35। आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेम्परेचर दे रखा है एट द श्रीनगर टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था, 5 डिग्री सेल्सियस। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को कितना कम हो गया, ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया ट्यूसडे को। फाइन। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को अपने श्रीनगर का टेम्परेचर एक्चुअल में फाइंड आउट करना है कि ट्यूसडे को कितना हुआ। ठीक है, एंड ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री। और वेडनेसडे को क्या हुआ, 4 डिग्री अप हो गया, बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। इस दिन टेम्परेचर क्या था, ये आपके अपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, मंडे को टेम्परेचर बताया हुआ उन्होंने। टेम्परेचर ऑन मंडे क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्यूसडे को जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। मतलब ये सपोज ये आपका थर्मोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर समथिंग -5 था, फिर -2 हो गया, डिग्री नीचे गिर गया। ठीक है, तो कितना बन गया टेम्परेचर ट्यूसडे को, क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे
तो क्या आ जाएगा -7 डिग्री। ठीक है, ट्यूसडे को टेम्परेचर -2 डिग्री जो सेल्सियस नीचे गिर गया। ठीक है, जो था उससे नीचे गिर गया, मतलब -5 -2 दैट इज -5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सेम साइन के साथ जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको क्या करते हैं प्लस, और साइन क्या लगता है माइनस का, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या बोला, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे हमने फाइंड आउट करना। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या हुआ था, 4 डिग्री सेल्सियस अप हो गया था। ठीक है, अप हो गया था मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। ये आपका ड्रॉप होने का साइन है, नेगेटिव है। ठीक है, जब वो अप हुआ, ठीक है, टेम्परेचर हॉट हुआ तो वो प्लस के साथ आएगा। ठीक है, तो दैट इज, अब देखो वेडनेसडे को टेम्परेचर जो है, जो ट्यूसडे को टेम्परेचर था उसमें 4 डिग्री सेल्सियस अप हो गया। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे +4 डिग्री, दैट इज ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है -7 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमने प्लस के 4 कर दिए, तो -7 + 4 क्या हो जाता है -3 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज 3 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया। ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस है एंड वेडनेसडे को -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5,000 मीटर अबव द सी लेवल। अबव द सी लेवल है मतलब क्या होएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, प्लस के 5,000 मीटर। ठीक है, at a particular point it is exactly above a submarine floating 1,200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? ठीक है, ये आपको फिगर दे रखी है, ये देखो दिस वन, ये आपका पॉइंट ए है। ठीक है, इस पॉइंट ए के ऊपर जो है प्लेन इज फ्लाइंग। ठीक है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, और ये सबमरीन है। सबमरीन जो है बिलो द सी लेवल है, बिलो द सी लेवल है। जो यहाँ पर ऊपर अबव में है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर हो गया, जो बिलो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको यहाँ पर नोटबुक में भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आपका सपोज ये मैंने ड्रॉ करा, ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पर सपोज दिस इज द 0। ये जो अपवर्ड जा रहे हैं, इफ वी आर गोइंग अप अबव द 0 दैट इज योर पॉजिटिव साइन। जो यहाँ पर बिलो होता है दैट इज नेगेटिव साइन, बिलो द सी लेवल नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। तो हमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द प्लेन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डूइंग। हाइट ऑफ द प्लेन आपकी क्या है, दैट इज 5,000 मीटर। फाइन। अब डेप्थ ऑफ द सबमरीन, सबमरीन कहाँ है, पानी के अंदर है। सबमरीन क्या होता है, जिसको आप पनडुब्बी टाइप बोलते हैं ना, तो वो सी के अंदर है, पानी के अंदर होती है। तो डेप्थ ऑफ द सबमरीन है 1,200 मीटर। अब ये देखो बिलो द सी लेवल है, इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया है। फाइन। अब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द सबमरीन, दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज ये प्लेन है, ठीक है, और यहाँ कहीं सबमरीन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के जो डिस्टेंस है उसको हम माइनस कर देंगे। मींस डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन क्या हो जाएगा, तो प्लेन का डिस्टेंस था 5,000 मीटर और माइनस का साइन लगाया क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। माइनस जो सबमरीन का डिस्टेंस है दैट इज 1,200 मीटर। अब ये माइनस एंड माइनस, जब हमने ब्रैकेट ओपन करी, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5,000 प्लस 1,200, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6,200 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, अब मोहन डिपॉजिटेड ₹2,000 इन द बैंक। अब देखो बेटा, जो चीज डिपॉजिट करवाई है वो होती है पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि पैसे डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो आपके अमाउंट बढ़ रहा है बैंक में, ठीक है।
bank account and withdraws rupees 1642 from it. अब उसने पहले तो उसने डिपॉजिट करवाया 2000 रुपीज, डिपॉजिट कराया मतलब प्लस का साइन हो गया. फिर उसने विड्रॉ कर लिए. विड्रॉ मतलब बैंक अकाउंट में से जो उसके पैसे थे, अपने अकाउंट में से पैसे उसने निकलवा लिए फॉर जो भी पर्सनल यूज है, जो अगले दिन उसने निकलवा लिए. If withdrawal of the amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. अब यही आपको उन्होंने बोला कि साइन क्या लगाएंगे जब उसने जो पैसे विड्रॉ किए हैं उसमें क्या साइन होगा, जो उसने डिपॉजिट कराए हैं तो उसमें क्या साइन होगा, और उसके पास कितना अमाउंट बाद में बच गया विड्रॉ करने के बाद अमाउंट. ठीक है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब उसने क्या बोला है, जो अमाउंट उसने डिपॉजिट कराया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है अमाउंट डिपॉजिटेड कितना था, 2000 रुपीज उसने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं. अमाउंट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 2000 रुपीज. ठीक है, अब अमाउंट विड्रॉन जो उसने पैसे निकलवाए बैंक से वो कितने हैं. अब देखो विड्रॉन का जो साइन है वो हमने क्या लगाया, माइनस के साथ लगाया. मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले ही शो कर दिया है कि जो विड्रॉ कराए हैं दैट इज माइनस के साइन के साथ होगा, दैट इज 1642 माइनस के साथ. फाइन. अब बैलेंस इन द अकाउंट, अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया, जो उसके पास अमाउंट था प्लस जो उसने पैसे निकलवाए हैं, नेगेटिव साइन के साथ हो गया ना ये. 2000 माइनस 1642 दोनों को माइनस करके आपके पास आ रहा है ₹358 जो है ये. दिस इज योर आंसर. यू विल बी शोइंग इट एज इट इज योर आंसर. फाइन. नाउ अगला वाला क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 आई विल बी रीडिंग फॉर यू. Rita goes 2 kilometer towards east from a point A and to point B. From point B, she moves 30 kilometer towards west along the same road. Same ही रोड पकड़ा उसने, फिर वो कहाँ चली गई, वेस्ट की तरफ चली गई. ठीक है. If the distance towards east is represented by positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? अब यहाँ पर देखो आपको फिगर भी ड्रॉ करके बताई हुई है उन्होंने. नाउ ये देखो मैंने आपको नोटबुक पे फिगर ड्रॉ करके बताया है. ये ईस्ट है ना, तो दिस इफ ये ईस्ट है तो इधर का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है. ठीक है. अब उन्होंने क्या बोला, ये ईस्ट को अगर पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया है तो वेस्ट को ऑब्वियसली ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा. ठीक है. अब हमारा क्या क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट. ईस्ट में ट्रेवल किया तो मतलब पॉजिटिव साइन के साथ हुआ, प्लस के 20 किलोमीटर हमने शो कर दिए कि प्लस के 20 किलोमीटर है ये. ठीक है. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट कितना था, 30 किलोमीटर थे, दैट इज माइनस के 30 किलोमीटर हो गए क्योंकि वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या होगा, 30 किलोमीटर. ठीक है. नाउ अब डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितना डिस्टेंस हुआ, दैट इज अभी इन दोनों को क्या होगा, हमने प्लस कर दिया, दैट इज 20 प्लस माइनस 30 किलोमीटर, दैट इज क्या हो जाएगा, ये हमने ब्रैकेट रिमूव करके प्लस और माइनस का जाता है -30, तो 20 माइनस 30 दैट इज -10 किलोमीटर. दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वेरीफाई करना है. वेरीफाई क्या करना है, a माइनस माइनस बी, a माइनस ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a प्लस बी. अब ये आपको पार्ट्स दे रखे हैं. ठीक है. तो ये टोटल मिला के 4 पार्ट्स हैं. आई विल बी डूइंग 1 पार्ट फॉर यू. ये फर्स्ट वाला पार्ट मैं आपके लिए कर रही हूँ एंड बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी डूइंग योरसेल्फ. तो इसमें देखो बेटे 2 पार्ट्स दे रखे हैं, यहीं पर इसी बुक में समझ लीजिए. अब
एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जिस हैंड से हम लिखते हैं वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड। दिस a प्लस बी राइट हैंड साइड हो गया, a माइनस माइनस बी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने जब ये क्वेश्चन करना है तो हमने बुक में क्या कर लेना है, पहले हमने मार्क कर लेना है, मैंने जैसे किया हुआ। अब यहाँ पर पार्ट 1 हमने करना है। a की वैल्यू हमारे पास 21 दे रखी है और b की वैल्यू क्या दे रखी है, 18 दे रखी है। ठीक है, अब हमने एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस माइनस बी, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड था। तो यहां पर मैं आपको शो कर देती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड इज a माइनस माइनस बी। अब राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू 21 है और b की वैल्यू क्या है, 18। तो क्या आ गया, माइनस माइनस 18। तो ये माइनस और माइनस जब हमने ब्रैकेट ओपन करी, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 21 प्लस 18, ठीक है, जो कि प्लस करके क्या आ रहा है, 39। इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, 21 प्लस 18, क्योंकि a की वैल्यू 21 है, b की वैल्यू क्या है, 18। राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस b दे रखा ना, तो इनको हमने प्लस कर दिया, दैट इज 39। इनको प्लस करके 39 आ रहा। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। हेंस वी हैव वेरीफाइड द क्वेश्चन।